हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका एमआईएल सब्जेक्ट है हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य, जो ये हिंदी ए बी और सी में जो ये आपका चैप्टर है कबीर वाला, कबीर दास जी का जो आपका चैप्टर है, तो इस चैप्टर को यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं गाइस। और ये एसवेल स्टूडेंट, रेगुलर एनसीबीएफ स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम के लिए है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है गाइस। तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है, देख लीजिए, जो आपके पेपर पे पूछे जाते हैं ऑफलाइन में, कबीर के जीवन वृत्त पर परिचय दीजिए। जो कबीर का ना जीवन परिचय बताना है, और सेकंड में जो कबीर जी का साहित्य परिचय दीजिए। और जो थर्ड क्वेश्चन बनता है, कबीर के जीवन वृत्त पर विचार करते हुए इनका साहित्य परिचय दीजिए। और जो आपके पेपर में ना फाइनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है तो आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आपको सिर्फ यही दे दे या ये दे दे। तो इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना आपके पेपर में, तो आंसर आपको यही लिखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये एसवेल एनसीबीएफ रेगुलर, ये तीनों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, जिस भी स्टूडेंट के पास जिस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। और ये अच्छे नोट्स बनाए गए गाइस, ये आप इसे देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर हम दिखा रहे हैं गाइस इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं, जो कबीर जी के। महात्मा कबीर ने अपने संबंध में ऐसे संकेत नहीं दिए जिसके आधार पर उनके जन्म अथवा जन्म स्थान आदि के संबंध में कोई प्रमाणित संकेत प्रस्तुत कर सके। मतलब इसमें बताया गया जो महात्मा कबीर जी है ना, उनके जन्म के आधार पर ना कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जो कह सकते हैं कि हाँ इनका जन्म यहाँ हुआ है। लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है कि जो महात्मा कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो ये देखिए सेकंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है गाइस आपको। सेकंड पॉइंट देखिए, जन्म और मृत्यु तिथि विवादपूर्ण। कबीर जी की जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म लगभग सन 1914 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ था। जो कुछ विद्वान का मानना है ना कि 1440 ईस्वी में ना जो काशी नामक स्थान था बनारस में, वहाँ पर कबीर जी का जन्म हुआ था। थर्ड पॉइंट, इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। जो इस्लाम धर्म होता है ना, उसके अनुसार जो कबीर जी का जो महत्व है ना, जो अर्थ है, उसको महान कहा जाता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है। और 4 पॉइंट, एक जनश्रुति के आधार पर इसका जन्म एक विधवा ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसने लोक लज्जा के भय से इन्हें बनारस के काशी के लहतारा नामक तालाब की सीढ़ियों को छोड़ दिया था। जो कबीर जी का जन्म तो ऐसा माना जाता है ना कि जो एक विधवा औरत थी उसके वहाँ पर हुआ था, उसका बेटा था। और लेकिन वो जो समाज के डर से ना कि विधवा होने के बाद उनके जो बच्चे हुए, इसके लिए उन्होंने एक जो बनारस के काशी नामक लहताला नामक तालाब है ना, कि उनकी सीढ़ियों पर छोड़ के वो भाग गए थे वहाँ से। फिर वहाँ से ना एक जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुल्हा ने कबीर जी को प्राप्त किया, उनका पालन पोषण किया। तो जो सीढ़ियों से ना उन्हें, जहाँ से ये नीरू और नीमा जो मुसलमान परिवार से थे, उन्होंने इनको अपने प्राप्त किया और अपनी संतान की तरह इन्हें पाला पोसा और किया। ये सब आप लिख सकते हैं। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्हें एक सम्मानीय, एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। तो आपको पता चलेगा कि जो कबीर जी को जिन्होंने उठाया था सीढ़ियों से, वो एक गरीब परिवार से थे और उनको वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो कबीर जी को ना उन्होंने पढ़ाया भी, लिखाया भी और अपनी संतान की तरह मानते थे। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्हें अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली थी और एक दिन वह गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। और कबीर जी के जो गुरु का नाम था रामानंद नामक गुरु, ये आपको नाम भी याद रखना है गाइस। ठीक है।
और इनको आपको ये जो हमने बताया जीवन परिचय, इसको याद रखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कोई भी बनता है ना, उसमें सभी में जीवन परिचय आपको तो लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कबीर की पत्नी का नाम लोही था, इसके पुत्र का नाम कमला तथा पुत्री का नाम कमाली था। तो ये जो कबीर की बीवी थी, बच्चे थे, उनके नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आपको नाम भी याद होने चाहिए। ये देख लीजिए, लोही, कमला और कमाली। और ये देख लीजिए नीचे, कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। और जो कबीर जी थे ना, कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। 120 वर्ष की वायु में 1518 ईस्वी में बनारस के निकट महाहर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। और इनकी जो देहांत थी 120 की उम्र में हुई थी गाइस। 120 साल पूरे करने के बाद 1518 ईस्वी में बनारस के निकट एक गांव है ना, महाहर नामक स्थान है, वहाँ पर इनका देहांत हो गया था। तो आपको जीवन परिचय पता चल गया गाइस कि आपको इसी टाइप से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जितने भी हमने आपको बताए ना, इसको आपको नोट्स कर लेने हैं। और ये अच्छे पॉइंट है गाइस। आपको अगर आप किसी भी बुक से करेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिख भी सकते हैं। और आपको इसी टाइप से आंसर लिखने हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। जो आप कबीर का साहित्य परिचय देखते हैं। कबीर का काव्य। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो हाथ में स्याही कागज तक नहीं स्पष्ट किया था। ऐसी कवि को काव्य शास्त्रीय ज्ञान होना तो दूर की बात है। वह यह कि कबीर जी ने जो कुछ भी भाव में विभोग होकर कहा दिया, वही काव्य बन गया। जो कवि थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे और वो अनपढ़ थे, उन्होंने कभी पेन तक अपने हाथों में नहीं पकड़ा, लेकिन जो भी उन्होंने अपने मन से जो भी कुछ उन्होंने कह दिया, देखा, उनको जो भी किया ना, उसी को काव्य माना गया है, काव्य बन गया है। ठीक है, यही कारण है कि उनकी कविता में जो कुछ भी स्वाभाविक लिए हुए है, उसमें काव्य की विशेषता को प्रयुक्त करने की साहस कोशिश नहीं है। मतलब जो भी उनकी काव्य कविता पढ़ते हैं ना, उसमें काव्य विशेषता का कोई भी महत्व नहीं है। भाव सौंदर्य। कबीर घुमक्कर कवि थे। जो कबीर जी थे ना, वो घुमक्कर कवि थे। वो घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। कबीर संसार में जीवन जीते हुए जो अनुभव किया, वह कविता के रूप में लिखते थे। जो कबीर जी जहाँ भी जाते थे, जो कुछ भी अनुभव करते थे, उसे एक कविता के रूप में लिखते थे, जिसे आज हमारे ज़माने में याद किया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है, वो है आँख देखी लिखा, उन्हें अपने भोग हुआ लिखा। जो भी देखा है, वो जो भी उन्होंने किया है, वो सब कुछ लिख दिया है। कबीर का भाव पक्ष। कबीर के काव्य के वर्णन विषय के 2 अंग हैं। सामाजिक धार्मिक स्थितियों और विभिन्न पक्षों का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध, लोकाचार कुरीतियों आदि का विरोध। जो कबीर जी का भाव पक्ष में आप यही लिखेंगे कि जो धार्मिक सुधारक थे, वो भेदभाव नहीं करते थे, जाति पाति का विरोध करते थे, यही सब लिखना है आपको। सेकंड पॉइंट है रहस्यकार अनुभूतियों, जिसमें माया, भक्ति, दर्शन, जीव आदि से समृद्ध उक्तियों को स्थान प्राप्त है। और कबीर की वाणी कैसी थी, तो वो प्रेम वाली थी। कबीर की वाणी ऐसे हृदय की वाणी है जो लोक कल्याण की भावना से निहित है। उनका काव्य निज विचार है। और कबीर की जो वाणी है, सबसे प्रेम भाव मिला जुला कर रहने वाली थी और सबको एक समान देखने की। प्रेम विवाह का स्वरूप। कबीर की भक्ति का मूल प्रेम है। प्रिय को अपने प्रिय के बिना अन्य आलवटन नहीं रहता। जीव प्रभु का ही अंश है। जीवात्मा अब अपने अंश से अलग होती है। अब इनकी रचनाएं। संत कवि कबीर दास जी केवल एक प्रामाणिक रचना है। बीजक इसके 3 भाग है, साखी, सबक और एमनी। आपको इनकी रचनाएं के नाम याद रखने हैं। एक तो पहला नंबर पर जो इनका बनता है, बीजक, साखी, सबक और एमनी। धर्म के बारे में विचार। जो कबीर जी के धर्म के बारे में क्या विचार है। कबीर दास जी निगुण निरंकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण विद्यमान है। यही कारण है कि वह
अवतारवाद, बहुलतावाद, सेवा और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। जो कबीर जी का मानना था ना कि हर मनुष्य में जो भगवान है, लेकिन जो ये मूर्ति है, ये जो बनाए जाते हैं आज की डेट में, इनमें भगवान नहीं है। आपको भगवान को खोजना है तो किसी भी इंसान में देख सकते हैं। धर्म के मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं पद्धतियों को वे अस्वीकार करते थे तथा ये मानते थे कि किसी भी पूजा पद्धति से किसी भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि वो वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धतियों की वे कट आलोचना करते हैं तथा हिंदू धर्म में व्यापक जाति पाति हुए छुआछूत को अमान्य मानते हैं। और जो छुआछूत है, जो जाति पाति का जो विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से और धर्म के नाम पर, तो ये सब ना कबीर जी नहीं मानते थे, इसको विरोध करते थे। समाज सुधार। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। धर्म के क्षेत्र में व्यापक ऐसी परंपराएं और मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा कुछ खून ने घोषित करती है। उन्हें वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, उच्च नीच तथा अन्य सामाजिक मूर्तियों का घोर विरोध किया। तो ये समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जो जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब का भेदभाव किया है इन्होंने कि सबको सम्मान अधिकार दिया जाए। अब कबीर जी की जो भाषा शैली थी कैसी थी? कबीर की भाषा पर आलोचकों की अलग अलग राय, कुछ उसे पूर्वी कहते हैं तो कुछ ब्रज कहते हैं, ब्रज भाषा, कुछ खरी बोली कहते हैं। अगर कभी की माने तो वह अपने भाषा को पूर्वी कहते हैं। जो कबीर जी है वो अपने भाषा को पूर्वी कहते हैं। यही ऐसी पूर्वी है जिसमें मिर्जापुर, गोरखपुर आदि क्षेत्र में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कबीर की भाषा खिचड़ी है। इसकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों से शब्द सम्मिलित है। मतलब जो कबीर जी की भाषा खिचड़ी इसलिए बोला गया क्योंकि वो मिक्स है, सभी भाषाओं को उनको में शामिल किया गया। जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। तो आपको यहाँ पर हमने आपको साहित्य परिचय प्लस जो कबीर का जीवन परिचय हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको लिखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।